30 मिनट के आसपास 2:20 2:30 से लेकर 2:38 तक लगातार मेरे वीजे में आपको दिखाऊंगी कि मेरे पीछे जो पहाड़ी आप देख रही हैं ये पहाड़ी है जहां पर हमने कल सुबह ही पाकिस्तान का जो एलओसी बॉर्डर है वहां से तकरीबन 35 कुछ किलोमीटर की दूरी से ही हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिया था और इसी पहाड़ी से रात के वक्त से लगातार जो है आपको बमबारी की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में रुक रुक कर आवाज़ आ रही थी लेकिन फिर उसके बाद अचानक बमबारी की आवाज़ फिर तेज़ हो गई। लेकिन अब तकरीबन 5 बजे के बाद से बमबारी की आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही है और आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि सुबह का वक्त हो रहा है, पहले की तस्वीरें हैं, अभी की नहीं। ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं पता है लेकिन जो जावेद दिखा रहे हैं वो कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से 9 ठिकाने हैं जिन पर ये मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसे में पाकिस्तान पर ये बेहद बड़ा प्रहार जिसको लेकर पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। ये देखिए कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से इस पूरे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए यहां पर जैश की कमर तोड़ दी गई है। न केवल जैश लेकिन लश्कर भी, तमाम आतंकी ठिकाने जहां पर दुबक कर बैठे थे तमाम आतंकी। एमएच ने जानकारी दी है कि सटीक हमला यहां पर किया गया है, ठिकानों पर यहां पर प्रहार बरसाया गया है। राफेल आसमान में गूंजता हुआ गया है और पाकिस्तान के आसमान को चीरता हुआ ये मिसाइलें, स्कैल्प मिसाइलें यहां पर दागी गई। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों की कमर टूट गई है। आतंकी हाफिज का ठिकाना बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। हाफिज सईद आतंकी मसूद अजहर का मदरसा भी यहां पर तबाह कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह किया गया। ये तमाम आतंकी ठिकाने जहां पर ये आतंकी बड़े बड़े आतंकी हैं जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, जो भारत के खिलाफ न जाने कितनी षड्यंत्र रच चुके हैं। आतंकी मसूद अजहर का मदरसा भी है जिसको तबाह किया गया है। ये तमाम आतंकी जिसको पाकिस्तान किसी ट्रेजर की तरह लगातार दुबकाता हुआ नजर आता है, अब उन पर ये बेहद बड़ा प्रहार। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मनोहर, ये तमाम आतंकी जिनको ट्रेजर की तरह लुकाता छुपाता पाकिस्तान, उनके ऊपर ये बेहद बड़ा प्रहार, इसको लेकर क्या और जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पहली बार कहा था कि आतंकियों के खिलाफ जो है सो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि कल्पना से परे होगा, और आज उसका नतीजा है कि सेना की ओर से जो है सो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जो मुखिया है, सरगना है, उनके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जमोदोज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ आतंकी नहीं, जो इस आतंक की साजिश को जिन्होंने नाकाम साजिश की थी, उनको हम इस तरह से मिट्टी में मिला देंगे। तो वही आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी में जो है इन मसूद अजहर हो चाहे हाफिज सईद हो, उनका जो है सो हेडक्वार्टर और मदरसा पूरी तरह से तबाह हो गया है। और भारत सरकार की ओर से, सेना की ओर से कुछ ही देर के बाद 10 या 11 बजे के आसपास एक आधिकारिक ब्रीफिंग की जाएगी, क्योंकि देर रात करीब 1:40-44 में भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें सारी जानकारी दी गई थी कि हमने जो है सो आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया है। और उसके साथ साथ अगर कहें तो भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हम जो है सो पाकिस्तानी मिलिट्री पे हम अटैक नहीं कर रहे हैं, वहां के सिविलियन पे हमने अटैक नहीं किया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है जो इस घटना को अंजाम दिया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर, जिन माताओं के सिंदूर मिट गया उसका बदला भारत सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल मनोहर, लगातार यहाँ पर 9 ऐसे ठिकाने जहाँ पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। राफेल का वो विमान जो आसमान को चीरता हुआ, स्कैल्प मिसाइलें दागता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान को ये बड़ा प्रहार देता हुआ नजर आया है। मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है मनोज जी, इसके बाद अब पाकिस्तान का क्या रुख रह सकता है? क्या लगता है रिटेलिएट करेगा, वॉर की स्थिति उत्पन्न होगी? ये बेहद बड़ा सवाल अब बना हुआ है। देखिए हर्षा जी, जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, भारत सरकार ने जैसे दिया है, आप समझिए 22 अप्रैल की ये घटना थी और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा को रद्द करके वापस आए और एयरपोर्ट पे जो बैठक की
और उसके बाद से सीसीएस की बैठक होने के बाद से जिस तरीके से पूरे ये 15 दिनों में जो गतिविधियां